सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का हमारा विषय हमारी ज्ञान चर्चा सहस्त्रार चक्र के बारे में है। सहस्त्रार चक्र कहाँ स्थित है और इसके क्या कार्य है, तो कृपया सभी साधक इस ज्ञान चर्चा को ध्यान से सुने। सहस्त्रार चक्र 7वां चक्र होता है जो शरीर के मध्य केंद्र बिंदु में विराजमान होता है, जो आपकी उच्चतम चेतना का जहाँ केंद्र है वहीं पर यह विराजमान है। सहस्त्र दल वाले इस पूर्ण चंद्र के समान श्वेत वर्ण वाला अधोमुखी पद्म है और उसकी सूर्य जैसी किरणों की कांति वाले दीप्तिमान रूप से सुशोभित है। इस सहस्त्रार चक्र के अंदर 20 घेरे हैं, जिसकी प्रत्येक घेरे में 50 दल है। यह संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है। इस पद्म के बीज कोश में प्रकाशमान शिवलिंग है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है। वह अपनी महाशक्ति के साथ हमेशा वहीं पर विराजमान होता है। इसका तत्व तत्वातीत है, तत्वबीज विसर्ग है और तत्वबीज गति बिंदु है। इसका यंत्र शुभ वर्ण का पूर्ण चंद्र है। इस परमात्मा रूपी सहस्त्रार की सिद्धि से असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यहाँ पहुँचने पर साधक की चित्तवृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है। यहाँ की स्थिति निर्कल्पना से और निर्विकार रूप है। सभी साधक, सभी भक्त सहज समाधि की अवस्था में जो भी इसको जागृत कर लेता है, वह बड़े संयम से प्रवेश करता है। साधक को यहाँ दिव्य ज्ञान की अनुभूतियाँ होनी प्रारंभ हो जाती है। जब साधक का सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है पूर्ण रूप से, तो उसको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत असीम शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है और उनका कोई सीमा नहीं होती। सहस्त्रार चक्र के ये समझो जागृत होते ही साधक ईश्वरीय लीन हो जाता है। इस सहस्त्रार चक्र के और प्रभु के बीच में जो दूरी है वो जागृत होते ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति को सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक व्यक्तियों से और संसार से दूरी बनती चली जाती है। व्यक्ति इस आनंद में, इस अभ्यास में लगातार ही डूबा रहना पसंद करता है। वह कुछ समय के लिए ही सहस्त्रार चक्र से बाहर आता है और पुनः उसमें जाने की उसकी रुचि हो जाती है। जिस व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया, उसमें ये मान के चले सभी साधक कि उसका पृथ्वी से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का भी सहस्त्रार चक्र जागृत था, तो बहुत ही अल्प आयु के लिए ही वह इस पृथ्वी पर, इस धरा पर वह साधक भक्त रह सकता है जिसका सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया। या फिर साधक इतना निपुण हो, उसके अंदर इतनी परिपक्वता हो कि वह मन में आए तब सहस्त्रार में चला जाए और उस अवस्था से जब उसका मन करे उतनी देर बाद में वह वापस लौट आए, तब वह सामान्य अवस्था में रह सकता है। वरना सहस्त्रार दल में जाने के बाद में व्यक्ति लंबे लंबे समय तक उसमें खोया रहता है। जिस व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जागृत करते समय किसी प्रकार से ग्रस्त हो गया, तो ये समझो कि वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक अज्ञान बना रहता है। तो कृपया सहस्त्रार चक्र जागृत अवस्था में किसी निपुण
और योग्य गुरु का परामर्श लेने के बाद ही इसको जागृत करें।